अस्सलाम वालेकुम जुल्ले, एक बार फिर स्वागत करते हैं इंडस डिस्पैच में। लेह लद्दाख से मैं आसिफ जुबैर आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ कुछ मुद्दों को लेकर। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, आइए इन्हीं से जानेंगे। सर खैर मकदम करते हैं इंडस डिस्पैच में, क्या किस तरह के मुद्दे? सर पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार सबों को जुले। मेरा नाम सरीन नामग्याल है और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ काउंसिल में जी। सर किस तरह के मुद्दे हैं सर जो आप यहाँ पर आज हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल, मैं मुद्दे पे आने से पहले मैं परिचय करना चाहूँगा आपके माध्यम से। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ा है हमारे सक्टी कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसिलर जनाब रिगजिन जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, और ठीक से ब्लॉक के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और एक कॉन्ट्रैक्टर भी, सीनियर कॉन्ट्रैक्टर सोनम जी मेरे साथ मौजूद हैं। जो मसला जो मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट एक मसला है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स से जुड़ा हुआ है। जो करंट जो फाइनेंशियल सिस्टम है 2022-23 के अंदर, जो यूटी प्रशासन ने एक नया सिस्टम का पहल किया। उन्होंने एक वेब बेस्ड पोर्टल है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे लद्दाख इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, LIFMS। ये जो LIFMS जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, इसका उद्देश्य अच्छा होगा, नीयत साफ़ होगा। ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ेगा। जितने भी लद्दाख के अंदर काम होंगे सब इसी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक पेपरलेस वर्क की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो यूटी प्रशासन का एक अच्छा पहल है। मगर क्योंकि इसको अचानक से इस साल के जो करंट फाइनेंशियल ईयर सिस्टम ईयर में इसको जोड़ा गया है, अब दिक्कत ये आ रही है कि पहले क्या होता था, मैं सीधा बताऊं कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम लेते थे, चाहे वो SDP में लेता हो, चाहे वो स्टेट प्लान में लेता हो, चाहे कैपेक्स बजट में लेता हो, तो इंडिविजुअल काम पे इंडिविजुअल टेक्निकल सैंक्शनिंग आपको मिलता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड के बाद आपको TS मिलता था उस पर। तो जैसे जैसे काम ख़त्म होता था वो वेटेज के बाद आपको TS मिलता था और आपको पेमेंट होता था पहले। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, एक सिंगल TS आपको मिलेगा, मल्टीपल TS नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, दर्शकों के लिए मैं बता दूं, मतलब इसको थोड़ा सा और मैं और सरल बनाऊं कि मान लीजिए कि 5 करोड़ का वर्क है, एक 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, किसी भी प्लान के अंदर हो सकता है। उसको 4 अलग अलग ठेकेदार उसको बना रहा है। कोई 1 करोड़ में लिया होगा, किसी ने 1.5 करोड़ में लिया होगा। तो सिंगल, क्योंकि आप अलग अलग 3-4 ने लिया तो अलग अलग अलॉटमेंट होगा उसका, बार अलग अलग अलॉटमेंट पे अलग अलग TS आपको नहीं मिलेगा। तो पूरा प्रोजेक्ट 5 करोड़ का एक सिंगल टेक्निकल सैंक्शन आपको मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि जिस ठेकेदार ने पहले काम ख़त्म किया होगा उसको TS नहीं मिलेगा जब तक कि पूरा काम मुकम्मल नहीं होता हो, जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं होता हो सारे ठेकेदारों का, तब जब सिंगल TS मिलेगा, तब जब उसका वेटेज होगा, तब जब उसका जो फॉर्म से अपलोड होगा LIFMS पे, तब जब आपका पैसा निकलेगा। चूँकि ये आप इस तरह से सिस्टम नहीं हो रहा है, तो मौजूदा हालात में ये है कि सारे ठेकेदारों को पेमेंट रुका हुआ है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक दिक्कत समस्या हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के सामने उभर कर आया है करंट फाइनेंशियल सिस्टम ईयर के अंदर। इस विषय को लेकर हम हाल ही में 2 दिन पहले माननीय हमारे एडवाइज़र श्री उमंग नरूला जी से हम तीनों जाके उनसे हम मिले, और साथ ही साथ कमिश्नर सेक्रेटरी साहू साहब जो वर्क्स को देखते हैं यूटी प्रशासन के अंदर, उनसे भी हमने भेंट की। और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने पूरा हमें समय दिया और विस्तार से हमने उनसे चर्चा की, उनसे डिस्कस किया। और सोनम जी तो खुद कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने पूरा जो हकीकत में ज़मीन पे किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके बारे में उन्होंने बताया, पूरा डिटेल में उन्होंने बताया। तो उन्होंने पूरी बातों को सुना। हमने उनसे ये गुजारिश की कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर LIFMS के अंदर एक रिलैक्सेशन देना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि LIFMS को रद्द करना चाहिए, अच्छा सिस्टम, एक अच्छा पहल है, पर क्योंकि इसको अचानक इंट्रोड्यूस किया गया, लोग कंफ्यूज्ड हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स कंफ्यूज्ड हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो LIFMS के अंदर जो आपको सारा जो डिटेल आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आ रही है। बेशक आपने ट्रेनिंग दी, लोगों को, स्टाफ को ट्रेनिंग दी, मगर क्योंकि उसमें भी दिक्कत आ रही है कि हो सकता है मैन पावर की कमी हो। जैसे आप कह रहे हैं कि मैन पावर की कमी नहीं है, मगर हमें लगता है कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी है। तो ये एक पूरा जो सिस्टम के अंदर एक थोड़ा सा नुक्ताचीनी आया है, और कॉन्ट्रैक्टर्स खासकर बहुत परेशानी से लेकर काम तेज़ी नहीं पकड़ रहा,
प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़मीन पे देखने को नहीं मिल रहा। आप देखिए अब अगस्त एंड को होने को आया है, लगभग आपको चंगतंग एरिया में तो लगभग कितना बचा, 1.5 महीना ही बचा। सेंट्रल ले और शाम की तरफ चलो 2 महीना, अक्टूबर एंड तक आप काम खींच सकते हो। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो आप सोनम जी, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर, आप क्या कहना इस पर, आप थोड़ा बात जोड़े तो। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से में ये निवेदन है कि कोई जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकल के मैं एक सीसी फास या कोई ऐसा एक रास्ता निकले कि लोगों को सीसी फास बोल के कुछ अमाउंट मिले ताकि काम को आगे प्रोसेस अच्छा रहे। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह इन्होंने बताया कि LIFMS जो एक पोर्टल बनाया गया उसके चलते बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके सिलसिले में तो अभी नमजाल जी ने अभी डिटेल आपसे ना बताया था। तो मेरा ये मानना है कि ग्राउंड पे काम बिल्कुल डिले है सर। ग्राउंड पे काम बिल्कुल उतर नहीं रहा है, क्योंकि हम जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बात मान लीजिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को मैं पूछ लेता हूँ कि काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये कहते हैं कि हमें आगे से मतलब टीएस नहीं मिला, टीएस की वजह से हमें पेमेंट रुका हुआ है। तो इसीलिए हमें भी लोग भी सफ़र हो रहा है। तो मेरा मानना है लोग सफ़र नहीं होना चाहिए, टाइम पे इसका मतलब आप सोल्यूशन निकलना चाहिए, जल्दी से जल्द इनको पेमेंट मिलना चाहिए और लोग भी सफ़र नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। मैं इस पर 2 बात मैं जोड़ना चाहूँगा। हमने कल माननीय उमंग नरोला जी से, एडवाइज़र साहब से और साहू साहब से हमने ये उन्होंने गुजारिश की, हमसे उनसे ये निवेदन किया, उनसे प्रार्थना की कि कम से कम इस साल के लिए जब तक सिस्टम थोड़ा सा एक रेगुलर ना हो, एक लोगों को इसमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जब तक सबके जहन में समझ आए, इस साल के लिए ख़ासकर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सिंगल अलॉटमेंट को सिंगल टीएस दिया जाए, सिंगल अलॉटमेंट को सिंगल टीएस दिया जाए। और एक मिडिल वे, एक अप्रोच हमें लेना पड़ेगा, जिससे हमें ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स जब काम ख़त्म करता है तो उनका पेमेंट ना रुका जाए, उनको टीएस देना चाहिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर जल्द से जल्द हम एक समाधान निकालेंगे, एक सॉल्यूशन निकालेंगे उसके ऊपर। तो हमें उम्मीद है कि प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से इस विषय को लेंगे, और हमने उनसे ये लेटर भी उनको सौंपा और हमें उन्होंने आश्वासन दिला। तो देखते हैं अब आने वाले 2-4 दिनों में इसके ऊपर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का जो मसला है इसको हल करना बेहद ज़रूरी है, ताकि प्रोग्रेस निकले, काम रफ्तार पकड़े, और जो अलॉटमेंट है, जो फंड्स का जो अलॉटमेंट लद्दाख के लिए, चाहे वो स्टेट प्लान के अंदर हो, एसडीपी में हो, बीएडीपी में हो, अमृत में आ रहा हो या कैपेक्स बजट हो, प्रोग्रेस अच्छा निकले और पैसा लैप्स ना हो और काम में तेज़ी देखने को मिले। तो ये हमारी यही उम्मीद है। सबको नमस्कार, सबको जुले। तो ये थे कुछ विपक्षी नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ मुद्दों पर बात कर रहे थे। खासकर यूटी बनने के बाद जो एक पोर्टल बनाया गया था कंस्ट्रक्शन के मामले में, जो LIFMS पोर्टल समझ आता हो, तो वो पोर्टल जो है खासकर कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया था। लेकिन अब उसमें एक थोड़ी सी परेशानियाँ आ रही है। ये बता रहे थे कि थोड़े रिलैक्सेशन की आवश्यकता भी है, क्योंकि उस पोर्टल के चलते अब एक ट्रांसपेरेंसी तो है, लेकिन बहुत सारे परेशानियाँ भी आ रही है कंस्ट्रक्शन में, और जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका पेमेंट भी रिलीज़ नहीं हुआ, जिसके चलते ज़मीनी सतह पर काम भी नहीं हो रहा है, और लद्दाख के जो प्रगति है उसमें भी रुकावट आ रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हुए आश्वासन भी उनको मिला कि आगे आने वाले समय में ये चीज़, इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाएगा। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ में आसिफ जुब्देवी, इंटर डिस्पैच के लिए लेह लद्दाख से।